चालू है। क्या पढ़ते हैं हम? क्लास 10 का त्रिभुज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लास 10 का त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ का क्या पढ़ना था? त्रिभुज की समरूपता। क्या पढ़ना? त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की क्या पढ़ना? समरूपता। चले, समरूपता कैसे देखेंगे? दो त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज की क्या देख रहे हैं? दोनों त्रिभुज आपस में समान है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समान है। किस तरह से समान है? तीनों के भुजा जितना बराबर एक का है, उतने त्रिभुज उतने भुजा क्या दूसरे त्रिभुज का भी बराबर है, उतने ही दूसरे त्रिभुज के क्या है? बराबर है। इससे क्या कह सकते हैं हम? त्रिभुज की समरूपता। समरूपता हम चेक कैसे कैसे करेंगे त्रिभुज समरूप है कि नहीं है? 6 गो नियम होता है। क्या होता है इसका? 6 गो नियम होता है। 6 गो नियम क्या होता है? भुजा, भुजा क्यों रखो? साइड, साइड का शॉर्ट फॉर्म एस लिखो। कोण का एंगल, एंगल का ए रखो। ठीक है। समरूपता चेक करने की 6 गो प्रोसेस होता है। किस प्रोसेस से त्रिभुज समरूप है वो हम देखते हैं। किस प्रोसेस से त्रिभुज समरूप है वो भी हम देखते हैं। जो यहां पढ़ना है, क्या बोले? भुजा अंग्रेजी साइड होता है, साइड को एस बोले। कोण का एंगल होता है, एंगल का ए बोलते हैं। यानी साइड साइड साइड, पहले त्रिभुज का साइड साइड साइड, यदि दूसरे त्रिभुज का साइड 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 बराबर है तो हम क्या सकते हैं? कह सकते हैं त्रिभुज आपस में क्या है? समान है। ये 6 पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद हम छो को एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है। साइड 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 और दूसरे त्रिभुज का साइड साइड यदि आपस में बराबर है, त्रिभुज इसे क्या कर सकते हैं? त्रिभुज क्या है? इसे त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज क्या है? समरूप है। उसी प्रकार से और किसी त्रिभुज का साइड साइड एंगल, 2 गो साइड एक एंगल यदि समरूप है किसी दूसरे त्रिभुज की साइड साइड एंगल से, इसे हम क्या कर सकते हैं? वो भी त्रिभुज आपस में समान है। वो भी त्रिभुज आपस में क्या है? समान है। चलो हम देखते हैं और लेते हैं कोई और त्रिभुज साइड एंगल किसी और त्रिभुज के साइड एंगल, यानी एगो साइड दो कोण, एगो साइड दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज की एगो साइड दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? आपस में समान होगा। तो त्रिभुज क्या होगा? आपस में समान होगा। ठीक। और देखते हैं हम कोई भी त्रिभुज आपस में साइड एंगल साइड, कोई भी त्रिभुज आपस में साइड एंगल साइड है, क्या हो गया? यदि एक त्रिभुज की साइड एंगल साइड किसी दूसरे त्रिभुज की साइड एंगल साइड आपस में बराबर हो, वो भी त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। वो भी त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप होता है। ठीक। और लेते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में, किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या होगा? त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। और एक बचा हुआ है, किसी त्रिभुज की एक कोण एक साइड
एक कोण, किसी दूसरे त्रिभुज की एक कोण एक साइड, एक कोण एक साइड, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो वो त्रिभुज क्या होगा, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्या होगा, आपस में त्रिभुज समरूप हो जाएगा। सभी को एक्सप्लेन देखते हैं, सभी क्या देते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छह पॉइंट है, छह पॉइंट को एक्सप्लेन देखते हैं। पहला लेते हैं, पहला क्या है, त्रिभुज साइड साइड साइड, त्रिभुज साइड साइड साइड। इसमें क्या करा, साइड 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 किसी दूसरे त्रिभुज की साइड 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 से समरूप होगा, तो फिगर ले लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहां भी 5 सेंटीमीटर है। किसी दूसरे त्रिभुज को ले लो, ये भी 5 सेंटीमीटर का, इधर भी 5 सेंटीमीटर का, इधर भी 5 सेंटीमीटर का। इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप है। एक त्रिभुज में क्या दिखा दे रहा, 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे का भी 5 सेंटीमीटर, दूसरे क्या बोल रहा 5, फिर से 5 5 5, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। ये कौन सा समरूप है, ये पहले कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्या, तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो दूसरे त्रिभुज के क्या, आपस में तीनों भुजा बराबर है। इसका और हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही तो हो सकता है, तीनों बराबर होगा तो ही होगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है, एक में रहेगा 5, यहां रहेगा 3, दूसरा रहेगा 4। दूसरा त्रिभुज इसी प्रकार से बनेगा, यहां भी 5 रहेगा, यहां भी 4 रहेगा, ये 3। ये क्या हुआ, भुजा आपस में बराबर है। ये भुजा क्या है, एक त्रिभुज का जितना भुजा है दूसरे त्रिभुज को उतना ही भुजा है, एक त्रिभुज का जितना उतना ही दूसरे का है, एक त्रिभुज का जितना है उतना ही है। ये क्या हो गया, एक इधर डायरेक्ट हम समबाहु त्रिभुज ले लिए, एक यहाँ क्या ले लिया, विषमबाहु त्रिभुज ले लिए। ये तीनों भुजा अलग अलग है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। जब एक त्रिभुज की किसी दूसरे साइड का त्रिभुज क्या है, देखो 3 जितना बड़ा भुजा यहाँ उतनी ही बड़ा भुजा यहाँ पे है, जहां पे इतना बड़ा भुजा है 5, किसी दूसरे त्रिभुज का उतने ही है। यानी ये त्रिभुज को उठा के लाएंगे, इस त्रिभुज के ऊपर में लाएंगे, क्या देंगे, ढक लेगा, त्रिभुज क्या आपस में समरूप हो गया। और एक त्रिभुज ले लो, यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये क्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरा त्रिभुज में भी 5 सेंटीमीटर है, नीचे का भी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, नीचे का भी भुजा 5 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, इसका भी 4 सेंटीमीटर है। ये भी त्रिभुज क्या हो गया, साइड 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 से त्रिभुज समान है। ये त्रिभुज क्या है, समान है। यानी किसी भी तरह के त्रिभुज ले लो दो, उसके एक भुजा के बराबर किसी दूसरा है, यदि हमको ये त्रिभुज ला भुजा कहीं और मिल रहा तो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा। ठीक, इसका टेंशन खत्म। दूसरा देखते हैं, 2 नंबर में दिया हुआ है ट्रायंगल साइड साइड एंगल, समरूप है ट्रायंगल साइड साइड एंगल। ये क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का 2 भुजा एक कोण, क्या बोल रहा है, 2 भुजा लो एक कोण लो। किसी त्रिभुज का 2 भुजा ले लो एक कोण ले लो। मान ले इसे 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, यहां कोण कितना 90 डिग्री। किसी और त्रिभुज लेते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, और कोण कितना 90 डिग्री। कोण कितना है 90 डिग्री। कोण कितना है 90 डिग्री है।
ये समरूपता हम कैसे देख रहे हैं? साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल। दूसरे त्रिभुज का हम देख रहे हैं साइड साइड एंगल। क्या देख रहे हैं? साइड साइड एंगल। या तो इसको बोल दो त्रिभुज क्या है? साइड साइड एंगल। नहीं तो इसको बोल लो एंगल साइड साइड। इसको उल्टा के लिख लो, त्रिभुज एंगल साइड साइड। दोनों तो बराबर है। हम क्या लिखे ऊपर में? साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल। नीचे में क्या लिखे हैं? एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड। ठीक। इस त्रिभुज को देखो, साइड साइड एंगल। साइड क्या? 5। इसका साइड क्या है? इसका सेम का यहाँ 5 है, यहाँ क्या 5, इस त्रिभुज क्या 5, इधर से क्या 90 इक्वल 90 है। ठीक। हम ऊपर वाला देखते हैं साइड 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 एंगल से, और साइड साइड एंगल से त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है। नीचे वाले से देखते हैं एंगल साइड साइड, इसमें भी एंगल साइड साइड। दोनों क्या है? एक ही चीज है। दोनों क्या है? एक ही चीज है। इन दोनों से क्या है? त्रिभुज समरूप है। इस दोनों से त्रिभुज क्या है? समरूप है। इस दोनों से त्रिभुज क्या है? समरूप है। इन दोनों से त्रिभुज क्या है? समरूप। ठीक। तीसरा में क्या कर रहा है? तीसरा लोग क्या कर रहा है? तीसरा क्या कर रहा है? ट्रायंगल साइड एंगल एंगल है। समरूप है ट्रायंगल साइड एंगल एंगल से। ये लिख लो, नहीं तो क्या लिख लो? ट्रायंगल एंगल एंगल साइड, या ट्रायंगल एंगल एंगल साइड। इसको उल्टा कर लो, दोनों तो बात बराबर है। हम कसम नहीं खा लेंगे एस ए ए होगा, यहां पे ए एस नहीं होगा। ये दोनों चीज क्या है? सेम है। ये दोनों चीज क्या है? सेम है। ये दोनों चीज क्या है? सेम है। ट्रायंगल, ये जो हम ऐसे घेर लेते हैं, इसको हम त्रिभुज नहीं लिख करके, इसमें गणित में इस तरह से लिखा जाता है। ऐसे त्रिभुज लिख दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। ठीक। इसका मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। हम क्या पढ़े? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज साइड एंगल एंगल। इसी के समरूप क्या है? त्रिभुज साइड एंगल एंगल। या तो ये लिखेंगे, नहीं तो हम पहले लिख देंगे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। दोनों आपस में क्या है? बराबर। इसका बनाओ फिगर। क्या बोले? साइड, यहां 5 सेंटीमीटर ले लो। उसके बाद एंगल एंगल लिया, 60 डिग्री यहां ले लेंगे, और यहां पे 50 ले लेंगे। ठीक। इसमें भी यहां पे ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, यहां पे 60 ले लेंगे, और यहां पे 50 ले लेंगे। तो क्या हो गया? क्या हो गया यहां पे? देखो, यहाँ 5 सेंटी बराबर, यहाँ क्या है? 5 सेंटीमीटर। दोनों बराबर है। इसमें क्या है? यहाँ पे 60 है। इसका ये कौन बोला? यहाँ पे उतना ही, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50। इधर भी क्या है? 50। उधर भी क्या? 50 है। आपस में क्या हो गया? त्रिभुज। त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ में क्या कहता है? फोर्थ में ट्रायंगल साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड इक्विवेलेंट है ट्रायंगल साइड एंगल साइड से। इसमें क्या समझ रहे हैं? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी त्रिभुज का साइड 5 सेंटीमीटर, एंगल 60 ले लो, दूसरा 6 ले लो। एक त्रिभुज का 3 कंडीशन हमें चेक करना है। एक का साइड एंगल साइड। यदि इतने ही बड़ा कोई और त्रिभुज हमें मिल रहा है, इतने ही बड़ा कोई और त्रिभुज हमें मिल रहा है, यहां भी 5 सेंटीमीटर है, 60 है, 5 सेंटीमीटर है,
6 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज आपस में हम क्या कर देंगे, ये त्रिभुज आपस में हम क्या कर देंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्या समरूप होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्या हुआ, दोनों का आपस में मेल हो रहा है। जितना साइड इसका उतनी ही साइड इसका, जितना कोण इसका एक का है उतना ही कोण दूसरा का, जितना एक का दूसरा तीसरा भुजा है उतने इस त्रिभुज का भी तीसरा भुजा उतने का है। ठीक, इससे क्या हो गया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या आपस में समरूप है। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, जस्ट लाइक पहला पॉइंट जैसे है उसी तरह पांचवा पॉइंट है, ठीक है। एक त्रिभुज क्या है, पांचवा जो पॉइंट है बोल रहा है किसी ट्रायंगल का एंगल 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 जितना होगा उतने ही किसी और त्रिभुज का एंगल, किसी और त्रिभुज का सब एंगल आपस में क्या है, बराबर है। उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज समरूप है। अच्छा ये बताओ, फिगर देखने से तो नहीं लग रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, फिगर देखने से लग रहा है आपको दोनों त्रिभुज समरूप है, बताओ। फिगर देखने से लग रहा है दोनों त्रिभुज समरूप है, कैसे समरूप है, ठीक है, भुजा नहीं है यहाँ पे बराबर, यहाँ पे तीनों क्या है, हम किस पे बात कर रहे हैं, एंगल एंगल एंगल। यदि भुजा से त्रिभुज को देखेंगे तो इसको कभी नहीं कह सकते हम बराबर है, क्योंकि दोनों भुजा छोटा है किसी का बड़ा है। यहाँ पर हमको क्या चीज देखना है, यहाँ पर हमें एंगल देखना है, कौन देखना है। तो और हम क्या जानते हैं, ये दोनों त्रिभुज भुजा की दृष्टि से बराबर नहीं है, कोण की दृष्टि से बराबर है। कैसे बराबर है, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज की तीनों कोण मिलाकर के क्या होगा, 180 डिग्री होगा। त्रिभुज की तीनों कोण मिला कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज मेरा ये छोटा सा है या त्रिभुज मेरा इतना बड़ा रहे या त्रिभुज मेरा पूरे बॉडी कवर करे, उससे हमको क्या मतलब है। यदि कोई त्रिभुज होगा तो उस तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा, उससे नहीं बड़ा होगा नहीं तो कम होगा, चाहे उसका भुजा कितना बड़ा क्यों नहीं हो जाए। ठीक, तो त्रिभुज क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या कर रहा है, हमको क्या देखना है, एंगल एंगल एंगल, और दूसरा एंगल 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 से त्रिभुज क्या है, बराबर है। मान लेते हैं यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे यदि 60 है तो ये भी 60 है, ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। कौन हो सकता है, लेकिन भुजा इसमें देखेंगे इसका वही कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है। एक मोटे आदमी एकदम से पूरे से नेता होता है, मोटका आदमी एमपी में जीतता है तो पतरका आदमी भी जीतता है, ठीक है। दोनों क्या आदमी रहता है, यहाँ दोनों क्या त्रिभुजे है, जितना कोण का मान यहाँ पे उतने ही कोण का मान यहाँ पे है। यहाँ इस त्रिभुज में भुजा का मत देखो, इस त्रिभुज में कोण का मान देखो, क्या कोण हमें मिल रहा है। यदि कोण हमें समान मिल रहा है तो त्रिभुज समरूप होगा, कोण समान नहीं मिल रहा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। ये फिर कंडीशन आया क्यों, हमें भुजा देखने के लिए थोड़ा आया है, हमें क्या देखना, हमें कोण देखना। यदि कोण त्रिभुज का मिल रहा है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, नहीं तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा। बस इतना ही है, हमें कोई चीज पे दिमाग फालतू मत लगाओ। दिमाग किस पे लगाओ, हमें दिया हुआ है कोण, हमको तीनों कोण दिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज का भी तीनों कोण दिया हुआ। यहाँ पे भुजा हम नहीं देखती इसका ये कितना बड़ा है कि कितना छोटा है, हमें तीनों का कोण देखना, तीनों कोण हमें क्या समान मिल रहा है, समान मिल रहा है त्रिभुज समरूप होगा। फिर पढ़ने लिखने से क्या फायदा, कोई बोलता है सीधे ऐसे चलो, नहीं हम ऐसे देखें, इतना बड़ा है तो बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं बराबर नहीं होगा, बड़ा उससे हमको क्या मतलब, शेप कितना है, साइज कितना, हमें देखना क्या, हमें तीनों का एंगल एंगल देखना है। इसके एंगल बराबर ये एंगल मिल रहा है तो त्रिभुज हम कह देंगे सेम है। ठीक, पांचवा भी खत्म।
छठा क्या बोल रहा है? एंगल साइड एंगल। हमको छठा क्या मिला? ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से इक्विवेलेंट है। ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से क्या है? त्रिभुज ये बराबर है। त्रिभुज ये क्या आपस में बराबर है। इसमें क्या देखना? एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल। ठीक, ऐसा त्रिभुज लेंगे। इसमें क्या देखना? एंगल यहां पे मान लेते हैं 50 डिग्री है, इसका भी 50 डिग्री है, यहां 60 है, इसमें भी 60 है। ठीक, एंगल बराबर है और यहाँ पे भुजा क्या 7 सेंटीमीटर का है, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर का। हम क्या देखते हैं? दो त्रिभुज ले लिया आपस में, यदि इन दोनों का एंगल दूसरे त्रिभुज के एंगल बराबर है, फिर भुजा भी हम देख रहे हैं, भुजा भी बराबर है, फिर तीसरा कोण चेक कर रहे हैं, तीसरा कोण भी आपस में बराबर है, तो त्रिभुज क्या हो गया? त्रिभुज हमें समरूप हो जाएगा। त्रिभुज में क्या हो जाएगा? त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद। थैंक यू, बाय बाय।